नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हाँ सुखपाल कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। एनडीए के राष्ट्रपति अहुदे के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपने नामजदगी कागज़ दाखिल किए। भारतीय हवाई फौज ने अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरा के पहले दस्ते की भर्ती रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरू। पंजाब विधान सभा का बजट इजलास चंडीगढ़ में शुरू। कानून व्यवस्था के मुद्दे ते चर्चा नूं लैके सदन में होया हंगामा। संगरूर असैंबली हल्के की जिमनी चोण लई सिर्फ 45.50% होई वोटिंग ने सियासतदानां की चिंता वधाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। एनडीए के राष्ट्रपति अहुदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली में संसद भवन कंपलैक्स में अपने नामजदगी कागज़ दाखिल किए। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़की आवाजाही मंत्री नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा और भारतीय जनता पार्टी ते एनडीए शासित सूबों के मुख्यमंत्री ते एनडीए सहयोगियों के सीनियर आगू भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने अपने नामजदगी कागज़ों के 4 सैट दाखिल किए। नामजदगी कागज़ के पहले सैट से प्रस्ताविक वजों दस्तखत करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे, जबकि होरना सैटां ते दस्तखत करने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रधान JP नड्डा शामिल ने। इस तो पहला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आगू संसद भवन कंपलैक्स में इकट्ठा होए। इस मौके YSR कांग्रेस के विजय साई रेड्डी और बीजू जनता दल के आगू शशमित पात्रा भी शामिल सन। विरोधी धिर के उम्मीदवार जशवंत सिन्हा 27 जून को इस अहुदे लई अपने नामजदगी कागज़ दाखिल करनगे। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तरीक 29 जून है। पोलिंग 18 जुलाई को होगी तो वोटां की गिणती 21 जुलाई को की जाएगी। इस तो पहला एनडीए की राष्ट्रपति अहुदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद कंपलैक्स में पुजन ते बिरसा मुंडा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बुत्तां ते फुल अर्पित किए। भारतीय हवाई फौज ने नवी अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां के पहले दस्ते की भर्ती रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अज सवेरे 10 बजे तो शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार हवाई फौज की वैबसाइट agnipathvayu.cdac.in ते भर्ती लई ऑनलाइन अर्जियां भर सकते हैं। भारतीय हवाई फौज की एक नोटिफिकेशन मुताबक अग्निवीरां लई दाखले की योग्यता ते प्रीख्या प्रक्रिया में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हवाई फौज में सारियां अर्जियां अग्निवीर वायु राही लईआं जाणगीआं। ऑनलाइन प्रीख्या 24 तो 31 जुलाई विचाले देश भर के 250 केंद्रों से आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस साल के अखीर तक पूरी हो जाएगी। भारतीय फौज और जल सेना 1 जुलाई तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बठिंडा जिले के पिंड घुद्दा स्थित पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी में नशा मुक्त समाज अंदोलन विषय ते अज एक राष्ट्रीय समागम करवाया गया। केंद्रीय हाउसिंग ते शहरी मामलों बारे राज मंत्री कौशल किशोर इस विच मुख्य मेहमान वजों शामिल हुए। बठिंडा तो सांसद हरसिमरत कौर बादल और एम्स बठिंडा के डायरैक्टर DK सिंह भी इस मौके हाजिर सन। अपने संबोधन में कौशल किशोर ने कहा कि उन्होंने खुद का पुत्र नशियां की भिंड चढ़िया है, जिस कारण वो नशे नाल बर्बाद होंदे परिवारां दे दुख नूं चंगी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को एक बार नहीं मारता, बल्कि आर्थिक और मानसिक तौर पर कमज़ोर करके परिवार को कई साल मारता रहता है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशा मुक्त समाज बनाने में मदद संबंधी सौं भी चुकाई। आगामी 15 अगस्त 2022 को जब आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का झंडा फहराया जाएगा, उसके बाद देश के अंदर करीब 75 लाख लोग नशा न करने का संकल्प लेंगे और हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को वो अपने साथ और जोड़ेंगे। इस तरह वो नशा मुक्त भारत बनाने के अभियान में ये जुड़ने का काम करेंगे। और हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जैसे अंग्रेज़ों से मुक्त कराया है देश को हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने, वैसे हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नशे से हम देश को मुक्त कराने का काम करें। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी के उप कुलपति राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी को नशा मुक्त रखने लिए वचनबद्ध ने ते इसलिए लगातार यत्नशील रहेंगे। ये पूर्ण रूपेण सामाजिक कार्यक्रम था और इसमें हमारे विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनमें किसी तरह की नशे की लत न पड़ पाए
उसके लिए ये कार्यक्रम कराया गया था, जिससे हमारे विद्यार्थी स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से, और वो हमारे देश यहाँ से पढ़ने के बाद हमारे देश और हमारे समाज की सेवा में जुट जाएं, इसके लिए ये कार्यक्रम कराया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ का सफ़र ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਰਾਜਵਾੜੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਰੁੱਦੀਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਰਾਜਵਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 24 ਜੂਨ 1863 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਚਾਰੇ ਰਾਜਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮਰਾਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े महान सिक्खयक राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, विष्णु शास्त्री, कृष्णा शास्त्री चिपलंकर, शब्दाकोशाकार परशुराम ताते गोडबोले ਅਤੇ ਕਾਵ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਾ ਸਾਨੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਵਾੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਉਲੱਥਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੂਟੋ, ਅਰਸਤੂ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਗਿਬਨ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜਵਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮਰਾਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਜੇਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਵਾੜੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਚੀ ਸਾਧਨੇ ਯਾਨੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ 22 ਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਵਾੜੇ ਨੇ ਜਯਰਾਮ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਵਿਲਾਸ ਚੱਪੂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। 1910 ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਾੜੇ ਨੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀਸ਼ੀ ਸੰਖ ਸਰੀਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ, ਅੰਥਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਵਾੜੇ ਦਾ 13 ਦਸੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਜੂਨ 1924 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 1944 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅਰਾਕਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਰੁੱਦੀਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਖਾਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਦਵੀਪ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ 24 ਜੂਨ 1859 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ।
पंजाब विधान सभा का बजट इजलास अज चंडीगढ़ में शुरू होया। इजलास के पहले दिन मुख्य मंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठ पिछले सैशन तो हुण तक विछड़ियां शख्सियतां, आज़ादी घुलाटियां, सियासी हस्तियां ते उगे गायक सिद्धू मूसेवाला नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई। साबका मंत्री हरदीपिंदर सिंह बादल, जथेदार तोता सिंह तो इलावा साबका विधायकां सुखदेव सिंह सुखलद्दी ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸਹੂੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1965 ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਐਥਲੀਟ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੱਗੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। इस दौरान बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई सदन की कार्रवाई दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे ते सदन में हंगामा देखने को मिलिया। विरोधी धिर ने कानून व्यवस्था के मुद्दे ते सदन में बहस करवाने की मांग की। विरोधी धिर का कहना सी कि इस मुद्दे ते तुरंत बहस होनी चाहिए। अपनी मंग नूं लैके विरोधी धिर के आगुआं ने नारेबाजी भी की। इजलास दौरान सरकार वालों 27 जून को अपना पहला बजट पेश किया जाएगा। यह बजट पेपरलैस होगा और विधायकों को मोबाइल ऐप राही उपलब्ध करवाया जाएगा। मोहाली जिले के जीरकपुर के दशमेश एनकलेव की वसनीक शनन ढाका ने एनडीए की प्रीख्या विचों 10वां रैंक हासिल किया है। उसके पिता ते दादा भी फौज में सेवा कर चुके हैं ते हुण शनन ढाका फौज में जाण ते खुश है। एक रिपोर्ट। अपने परिवारक मैंबरां नाल खुशी सांझी करदे ये ने शनन ढाका। 19 साल की शनन ने एनडीए प्रीख्या विच 10वां रैंक हासिल किया है, जबकि विद्यार्थियों विच वो टॉपर है। मोहाली के जीरकपुर इलाके के दशमेश एनकलेव दी वासी शनन ढाका के परिवार का फौज नाल रिश्ता पुराना है। उसके दादा सूबेदार चंद्रपान अते उसके पिता नायब सूबेदार विजय ढाका मगरों हुण ये तीजी पीढ़ी फौज की सेवा करन जा रही है। बचपन तो ही मिले फौज के माहौल ने शनन ढाका नूं फौज वाल जाण लई प्रेरिया। हमेशा से ही मैं कैंप में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे आसपास बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब भी मैं उन्हें देखती बहुत रिस्पेक्ट उनके लिए मन में आती थी और ऐसा लगता था कि आर्मी पे सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि ये प्रोफेशन इतना ट्रस्टवर्दी और नोबल है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं देश सेवा करूं और आर्मी में जाऊं। अपने आप ते भरोसा होना ही किसी भी परीक्षा विच कामयाबी का मूल मंत्र है, ये कहना है शनन ढाका दा। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने पर कॉन्फिडेंस रखें। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बस आत्मविश्वास रखें और निरंतर मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और अगर उन्हें रिसोर्सेज दिए जाएं, उन्हें सुविधाएं दी जाएं, जो वो चाहती हैं वो अचीव जरूर करेंगी और आपको जरूर उन पर गर्व होगा। उसके पिता रिटायर नायब सूबेदार विजय ढाका मुताबिक कुड़ियां अज किते भी मुंडियां नालों घट नहीं ने। हर माँ बाप को ये एक तरह से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बेटा है बेटी है 10 साल 12-15 साल पढ़ के ये दूसरे घर चली जाएगी। अरे वो बेटी भी जो बेटा आ रहा है उसी फील्ड में, हर फील्ड में बेटों के बराबर आ रही है और आ सकती है। वो कल में बेटा नहीं बेटी भी आपकी किसी भी मुसीबत में प्रेजेंट होके गिनती कराएगी कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। यकीनन 19 साल की शनन ढाका की यह कामयाबी उसकी उम्र दीयां होर नौजवान कुड़ियां नूं भी एनडीए जां फौज दीयां होर परीक्षावां राहीं फौज विच शामिल होण लई प्रेरित करेगी। मोहाली तो मनोज गिरधर नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। संगरूर असैम्बली हल्के की जिमनी चोण लई सिर्फ 45.50% वोटिंग हुई है। इस हल्के के इतिहास में पिछले 31 सालों में सब तो घट वोटिंग है। इस तो पहला साल 1991 में 10.9% वोटिंग हुई सी। हल्के के हिस्से बरनाला असैम्बली हल्के में सब तो घट 41.43%, जबकि धूरी हल्के में सब तो वध 48.26% वोटिंग दर्ज की गई है। इस घट वोटिंग नूं सियासतदानां की चिंता नूं वधा दिता है। खास तौर पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता घट वोटिंग तो काफ़ी फिक्रमंद ने। इस दौरान जिला रिटर्निंग अफसर जतिंदर जोरवाल ने दस्सिया कि वोटां की गिनती 26 जून को सवेरे 8 बजे शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 8 बजे गिनती शुरू करने तो आधा घंटा पहला समूह असैम्बली हल्कों के ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम खोले जाएंगे तो फिर 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गिनती केंद्र में मोबाइल फोन या किसी भी तरह की इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जुलाई तक समूचे देश में पुजन की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आम तौर पर मानसून 8 जुलाई तक देश भर में पुजदा है। इस वेले उत्तरी मानसून गुजरात के पोरबंदर और वडोदरा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी ते रीवा और उत्तर प्रदेश के चूरक तो लंघ रहा है। इस दौरान मौसम विभाग ने पंजाब में अगले 5 दिनों दौरान मौसम के साफ बने रहने की संभावना दसी है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। इस नाल ही खबरों का बुलेटिन समाप्त होता है। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हाँ, तुसीं भी मास्क लगा के घर तो बाहर जाओ। इजाजत दिओ, नमस्कार।